देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी देखो, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं, ये आपको जो टॉपिक है ये 1 और 2 वेरिएबल की बात करेंगे हम इसमें ना। लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। तो अब हम पहले सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई 1 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी, पहले तो इनइक्वालिटी होती क्या है। अगर मैं आपको छोटी क्लासेस के बारे में बताऊं तो जैसे 6th 7th में आपने ये पढ़ा था कि भाई इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालो, है ना। इसको बोलते थे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इफ द साइन ऑफ इक्वालिटी is replaced by either greater than, और ये जो आपके पास जो सिस्टम बनता है, और लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं उनके या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फाइनाइट होते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर। तो अब हम बात, जैसे इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन की, जैसे 2x + 7 मैं कहता हूँ इट इज लेस देन 5, कह रहे सोल्व द इनइक्वालिटी। सोल्व द इनइक्वालिटी, रूल वही है जो बोर्ड मास में लगता है, सेम वही रूल अप्लीकेबल होगा। बस 2-3 फैक्टर का ध्यान देना है कि दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, लेस देन 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका डिस्कस करना है। तो अब ये 2x + 7 लेस देन 5 की बात करें, तो अब देखो ध्यान से, पहले x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 कैसे हटेगा आपका, दोनों तरफ 7 को माइनस कर दो। ठीक है ना। तो आप जैसे ये था 2x + में 7 था ना, आप दोनों तरफ -7 ऐड कर दो। यही मतलब होता है ना सबट्रैक्ट करने का। जैसे हम कहते हैं कि 7 को जी राइट में लेके जाओ। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो 7 और -7 0 बना। तो इससे क्या बना आपके पास, इनइक्वालिटी बन गया 2x इज लेस देन -2। अब एक काम करो, अब इसमें अब आप लिखो डिवाइड बाय 2। अब ये देखो, ये 2 जो है ना पॉजिटिव है। 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन का कोई चेंज नहीं आता। मेरी बात समझाई। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके चलता, एक क्वेश्चन करवाता हूँ नेक्स्ट में कि अगर माइनस होगा तो क्या होगा। अब आपके पास आंसर आ गया x इज लेस देन -1, देयर इज नो कंडीशन गिवन ऑन x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर माइनस में 1 है तो ईच एंड एवरी नंबर विच इज लेस देन -1, ठीक है, every real number which is less than -1 is a solution of the inequality। मतलब यहाँ पे -1 से पहले का या उससे छोटा कोई भी नंबर आप पुट कर दो, आपकी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड रहेगी। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी ऑलवेज लेस देन 5। क्लियर। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका जो आपने लिखा ऐसे। दूसरा आंसर होगा लाइन वाला, ऑन द नंबर लाइन। तीसरा आंसर आप लिख सकते हो -∞ से -1, क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट आएगा। क्लियर। तो ये तो आपको मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बच्चों एक चीज और देखो आप, अगर मैं इसी के ऊपर मान लो सेम क्वेश्चन था आपका, लिख लेता हूँ कुछ ऐसे ही, 5x माइनस में प्लस में सपोज 8, ओके, और इज ग्रेटर देन -7, सपोज ऐसा है। और यह केस बना दिया कि x इज इंटीजर, एक लिख दिया x इज नेचुरल नंबर, एक लिख दिया x इज ग्रेटर देन 10, और एक मैं लिख देता हूं x इज प्राइम नंबर। ऐसी कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्वेश्चन के का यूज करते हुए। आपके पास अब आया -5x इज ग्रेटर देन -7 -8।
यानी कि -5x इज ग्रेटर देन -15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों तरफ -8 से 8 ऐड कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि बोथ साइड माइनस होगा ही होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ना ये भी माइनस ये भी माइनस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एक तरफ माइनस होगा, जैसे एक एक्स की तरफ, तो क्या होगा जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यानी कि 5x आ गया और इधर आ गया 15, तो ये जो इनइक्वालिटी थी ना ऐसे वाली, अब वो इनइक्वालिटी चेंज होके ये बन जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है ये समझो। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो x इज लेस देन 15/5, तो x इज लेस देन 3, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो, आपको पता है ना भाई कि 3 ग्रेटर देन 1 है ना। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये ऐसे रहेगा? नो, ऐसे नहीं रहेगा ना ये। तो -3 क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मान लो मैं लिखता हूं -3 इज लेस देन -1, ये भी ट्रू है। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करो, ये 3 और उधर 1, तो अब क्या इनइक्वालिटी ऐसे रहेगी? नहीं, 3 विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को ट्रू बनाए रखने के लिए हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, बात समझाई? मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको अच्छे से। तो अब ये जो ऊपर कंडीशन लिखी है उनको समझते हैं हम। पहले तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ओवर नंबर लाइन। ये देखिए बच्चों, तो ये नंबर है 3। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, इसलिए ओपन सर्कल रहेगा, और ये -∞ से पहले के सारे नंबर है, ठीक है ना। इफ कंडीशन इज नॉट गिवन ओनली देन, इफ कंडीशन इज नॉट गिवन, बट कंडीशन इज गिवन हियर। कहाँ गिवन है देखो, x इज इंटीजर। तो भाई 3 से छोटे इंटीजर क्या क्या होंगे? पहली ऑप्शन के लिए आपका जो आंसर है, इसके लिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इंटीजर के लिए? उसके लिए आएगा आपके पास कि 3 तो लेना नहीं है, आप 2 लेंगे, 1 होगा, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट, ये सारे इंटीजर्स आ गए विच आर लेस देन 3 इंक्लूड नहीं करना है, और 3 से 2 के बीच में कोई इंटीजर होता नहीं है। ठीक है, इसलिए सीधा 2 आ गया। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और x लेस देन 3, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो लिखो। अब नेक्स्ट में क्या, x इज नेचुरल नंबर, तो अगर x में नेचुरल नंबर है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखो 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 3 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ 1 और 2 है ना, तो 1 and 2 आ गया, ये x है मतलब हमारे पास। ठीक है, x इज वन ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स। फिर अब इसने बोला कि x इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे 10 है, 10 से ग्रेटर देन नंबर देखो ये वाले इधर, बट हमारा रिजल्ट तो लेस देन 3 है, तो इसलिए नो सोल्यूशन। तो ऐसे केस में आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी x ग्रेटर देन 10 नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। फिर बोला x इज ए प्राइम नंबर, इसमें तो प्राइम नंबर 3 से छोटा क्या होगा, 2 ओनली, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन ना हो तो फिर ये सारे नंबर था, 3 से छोटे सारे नंबर जितने भी हैं, -∞ to infinity। इफ देयर इज नो कंडीशन ओनली देन, इफ देयर इज नो कंडीशन, तो फिर तो आप -∞ से 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, फॉर नो कंडीशन। ओके, अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो फिर आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, ये तो 1 वेरिएबल था, ये मैंने बहुत छोटे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, थोड़े बड़े हो सकते हैं। बड़े जैसे आपके पास हो सकता है, मैं कहता हूँ 2x + 3 अपॉन 5 माइनस x - 1 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 2x + 1 अपॉन 3। अब इसको करें सोल्व करो,
अब कौन बच्चा है जो उसको नहीं सोल्व कर सकता है? कोई आप में से? एलसीएम लेना आता है बच्चों सबको? चाहत कैसे करेगी इसको? पहले तो नीचे एलसीएम लेंगे 35 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर सर फिर सर यस मैं ठीक कर रहा हूँ? सर यस ओके सर यस ठीक है। ओके, थैंक यू। अब देखो बच्चों, बस सिंपलीफाई करो, वही बिल्कुल छोटी क्लासेस। ऐसे कुछ करके ना, ये बनेगा आपका 9x प्लस में 26 अपॉन में 35 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1 अपॉन 3। अब मुझे इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बोलो, दीपांशु बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें ये ध्यान देना है कि भाई कोई माइनस का साइन तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव नंबर होते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इस बात का ध्यान देना है। अब जैसे अब हम इसकी बात करें, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो 3 इंटू 9x प्लस में 26 इज ग्रेटर देन 35 इंटू 2x प्लस 1। तो अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये 27x प्लस ये बन गया 78 और 70x प्लस में 35। अब एक काम करते हैं, सारे x एक तरफ कर दो, ठीक है, ग्रेटर देन, और दूसरे नंबर एक तरफ कर दो, ठीक। तो अब ये सबट्रैक्ट करके कितना है भाई, -43x इज ग्रेटर देन, ये बनेगा 35 और 8, 43 ही बन गया इधर भी ना, ठीक है बच्चों। अब ये जो x है, मैं अगर लिख दूं ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये मैंने सही किया गलत किया? खुशी बोलो। ये गलत है। अब बताओ गलत क्यों है? सर पहले वो साइन चेंज करना था। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, इस करके आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है लेस देन 1 का? यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब है भी एक नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे 1 होगा और ये ब्लैंक है, और इससे पहले जितने भी नंबर होंगे, एवरी रियल नंबर इज अ सॉल्यूशन। तो यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, बात समझाई? तो ये इस तरीके से वर्कआउट हम करते हैं, क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप करना, आपकी बुक में है बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं इनके ऊपर आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगा, तो मुझे होप है कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी होती, तो थ्रू आउट इक्वालिटी रहती, और एंड में जो रिजल्ट है आपका यहाँ पे इक्वल टू होता, और इक्वल टू फिर हम क्या करते, डार्क सर्कल करते, तो 1 इंक्लूड हो जाता, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी कुछ गिवन नहीं है, ओके। तो ये तो था बच्चों आपको इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, ठीक है। कुछ आपके पास ऐसे ही इनइक्वालिटी होते हैं, और अगर मैं इसमें आपको ये बात कहूं कि भाई एक कंडीशन आ गई आपके पास कि 2x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस में 1, और मैं कहता हूँ लेस देन 7x माइनस 3, सपोज ऐसा आ गया, तो ये दो इनइक्वालिटी हैं यहाँ पे क्या है, दो इनइक्वालिटी। तो आप पहले इन दो को आप लीजिए और फिर आप इन दो को लीजिए, ठीक है। फिर जो कॉमन सोल्यूशन है दोनों का, वो आपका रिजल्ट होगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं केस 1 की, कि भाई 2x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 1, फिर 5x प्लस 1 लेस देन 7x माइनस 3। तो ये दो कंडीशन आ गई ना आपकी। तो यहाँ पे आपके पास आया
2x माइनस में 5x लेस देन ये ऐसा कुछ माइनस 2x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आया 5x माइनस 7x लेस देन -3 माइनस में 1, तो -2x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 2। क्लियर हो गया? ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आपको तो डिवाइड करके भी दिखाना है कि डिवाइड बोथ साइड बाय जो भी नंबर है, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे तो 1 है, ये 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, बोलो। सर फर्स्ट केस में आंसर 2/3 नहीं आना चाहिए। अच्छा, गलत हो गया मेरे से? यस सर। सर 2x माइनस 5x हाँ, माइनस ठीक, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ये 3 होगा, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। और ये इससे पता लगता है कि आप अच्छी तरह देख भी रहे हो, ठीक है। तो 2/3 तो वो भी यहीं कहीं पे होगा ना फिर 2/3, ठीक है। तो अब बेटा इसमें जो पहली कंडीशन है कि जो x आपका वो 2/3 से ग्रेटर है। अब 2/3 से ग्रेटर तो मतलब ये फिर पूरी लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बोला x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 ये। अब ये बताओ ओवरलैपिंग किस पोर्शन पर ओवरलैपिंग हुई, ये वाला पोर्शन कॉमन है ना दोनों का, ठीक है। तो फिर आपका जो कॉमन रिजल्ट है वो आया 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि दोनों जो टर्म होंगी दोनों को आप एक ही जो क्या बोलते हैं जो कॉमन होगा उसको हमने कंबाइन कर देना है, ठीक है। जो दोनों इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा उसको हमने लिख देना है। क्लियर हो गया? एक आपके पास ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है, आपको कह देंगे कि भाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस में 7। एक दूसरी इनक्वालिटी होगी आपके पास, मान लो x माइनस 1/2 प्लस 3x अपॉन में 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास x माइनस 2। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। आप करोगे? आप करो बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।